लेकिन G20 के 17 देशों ने आधिकारिक रूप से यह मान लिया है कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानी ना, आप कहते हो पाकिस्तानी नफरत करते हैं, वो नफरत नहीं करते आपसे, वो जलते हैं आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी डेमोक्रेसी से, आपकी सड़कों से, आपकी IIT IIM से। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में उससे 3rd लार्जेस्ट बनना जा रहे हैं। उसमें इसी हवाले से उन मिनिस्टर साहब ने यह भी बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रिन्यू करेंगे, और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा। कि जी हमारे सियासी हालात ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम कश्मीर जैसे अपने मसले को भी नजर, हमने जो है वो मसला कश्मीर हल करना है। हमने मोदी साहब को इनवाइट कर दिया है, हमारी मीटिंग होगी और डेफिनेटली हम किसी समझौते पे साइन करेंगे। वहाँ लोग चाहते हैं कि भारत में मिले, वो देख रहे हैं कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, और सच्चाई है जम्मू कश्मीर ये नहीं कि तरक्की करा। पाकिस्तान को इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि देखिए आजाद कश्मीर और इंडिया के जो कश्मीर है ना, इसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन हो रहा है, मतलब पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर डिस्कस कर रहा है, तो मैं अपना जो टिप्पणी है इसके ऊपर थोड़ा करना चाहूंगा कि देखिए आजाद कश्मीर में क्या है एक्चुअली। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जीनोसाइड का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक आदमी को पकड़ रहे हैं, या मान लीजिए कोई 10 आदमी को पकड़ रहे हैं या 100 आदमी को पकड़ के मार रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको जीनोसाइड नहीं बोला जाता। जीनोसाइड ये हो सकता है, मान लीजिए आप एक कम्युनिटी को मतलब खत्म कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई एक इलाका है, आप उस वहां पे आप मार रहे हैं। जैसे आप ये जो चल रहा है ना मणिपुर में ये जो मैथी कम्युनिटी है, इसको सिस्टमेटिकली जेनोसाइड किया गया है। सेम जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में 1990s में हुआ था। और आप देखिएगा कि जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ना 1947 के बाद ब्राह्मण्स के ऊपर एकदम सिस्टमेटिकली जेनोसाइड चल रहा है, और ये अभी तक चल रहा है। और मैं क्लियर डिस्क्लोजर बोल रहा हूँ कि देखिए मैं ब्राह्मण्स नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ बट ब्राह्मण्स नहीं हूँ। तो जेनोसाइड का मतलब यही है। अब बहुत सारा जगह पे ये है कि मान लीजिए एक कंट्री में जेनोसाइड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यमन में हो रहा है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारा जो कंट्रीज है उसको जेनोसाइड किया जाता है, मतलब कर दिया जाता है बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जितना औकात है उसी टाइप के जेनोसाइड करता है, पाकिस्तान का जैसा औकात है उस टाइप का जेनोसाइड करता है। अब पाकिस्तान का जेनोसाइड करने का तरीका क्या है? देखिए पाकिस्तान में जेनोसाइड कहाँ होता है? पाकिस्तान में जेनोसाइड होता है बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। और उसके बाद आजाद कश्मीर में कंप्लीट जेनोसाइड होता है। तो हम इस वीडियो में स्पेशली फोकस करेंगे आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर में जेनोसाइड कैसे हो रहा है? देखिए जेनोसाइड का ये मतलब नहीं कि कोई आपको पकड़ के मार रहा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कहीं पे एक जगह है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, बाहर से बहुत सारा लोग आके बैठ जाता है। जैसे पाकिस्तान होता है ना, पाकिस्तान पहले ये हिंदू कंट्री था, ठीक है, मतलब वहां पे जो जितना भी लोग था सब हिंदू था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, वहां पे मुस्लिम्स आ गए, ठीक है। तो मतलब आपका जो जेनोसाइड हुआ क्या हुआ, आपका कल्चरल जेनोसाइड हो गया, आपका जो एंसेस्टर था वो उनका भी जेनोसाइड हो गया, ठीक है। आपका जो फूड था उसका जेनोसाइड हो गया, आपके पास जो हिस्ट्री था वो आपसे वो हिस्ट्री छीन लिया गया है, इसको बोला जाता है जेनोसाइड। और आजाद कश्मीर में जो अभी चल रहा है ना, अभी वो लोग इतना मतलब पागल टाइप के क्यों होते जा रहा है, या पाकिस्तान पागल टाइप के क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उनके पास अब कुछ, देखिए पाकिस्तान से कुछ तो होप नहीं है। अब उनको क्या करना है, ये इंडिया के पास जो कश्मीर है, मतलब जो हमारा कश्मीर है, मतलब एक्चुअली वो जो कश्मीर था वो तो हमारा ही था, पाकिस्तान ने उसको ऑक्युपाइड कर लिया जबरदस्ती। तो इससे क्या होता है, वो लोग जेलसी फील करता है। और जेलसी कैसे फील करता है, वो लोग देखता है कि हाँ यहाँ पे घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, सड़कें बन रहा है, इससे वो लोग जेलस होता है। अब आगे तक कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं हम वो देख लेते हैं। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में उससे 3rd लार्जेस्ट बनना जा रहे हैं। उसमें आपका जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, रॉकेटरी का प्रोग्राम है, उससे चलते हैं। आपके टॉप कंपनीज हैं उसमें आपके सीईओज बने, उससे चलते हैं। आप देखो ना इनके चैनल्स 24 घंटे यही बात करते हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में 24 घंटे 24/7 पूरे कॉम कोर कोई काम नहीं, बस ये इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया है, इंडिया में ये हो गया है, पूरे दिन है करके निकाल देते हैं। इंडिया को लेकर इतनी बार है बोलते हैं कि यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। पूरे दिन हर चीज में कंपैरिजन, हमारे यहां कार इतने की आती है, इंडिया में वही कार इतने की आती है। और यार तुम्हें क्या मतलब इंडिया में वो कार कितने की आती है, तुमने इंडिया के खरीदनी हो कार, यू वांट टू बाय इट इन दिल्ली। किसान साइड जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, देखिए बात ये है कि हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं, और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिनका भी दाव लग रहा है। मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डेफिनेटली। आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? अल्टीमेटली तो पाकिस्तानी है ना, चाहे आजाद कश्मीर का है। उन्होंने क्या किया, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, या हमारी फौज ने क्या किया, हमारी अपोजिशन ने क्या किया? सारों का एजेंडा एक है कि पाकिस्तान को खाओ और सिर्फ शोर मचाओ। सारे उस पर शोर मचा रहे हैं बस, और शोर मचाएंगे ये। मैं अपने स्कूल में ये सुना था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डेफिनेटली आपने भी अपने स्कूल में असेंबली में सुबह जब असेंबली होती है यही सुना होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम सिर्फ नारा वगैरह लगाएं। जैसे 5 फरवरी का जो एक दिन होता है हम वो सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, घरों में आराम करते हैं, और 2-4 जो है वो अपने अपने लेके निकलते हैं, जलसे वगैरह करते हैं। दूसरे दिन फिर अपनी रूटीन काम शुरू। कोई इसके बारे में ना कोई सीरियस है ना कोई कुछ करता है। तो वहाँ लोग चाहते हैं कि भारत में मिले, वो देख रहे हैं कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, और सच्चाई है जम्मू कश्मीर ये नहीं कि तरक्की करा, भारत का एक वैसी स्टेट बन गई जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और आज ये शोकेस 100 से ज्यादा डेलीगेट ने देखा, और पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड पीओजे के है और गिलगित पाकिस्तान 50 से 60 साल पीछे रह गया। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास आज की तारीख में
5 दिन का खाना नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। वहां पर लोगों की एक ही डिमांड है कि हमें भारत के अंदर मिलना है। तो ऐसे में ये सच्चाई है, हमें अभी समझना चाहिए कि क्या हालात है पीओजे में। वो समय दूर नहीं जब ये वाकई जो हिस्सा भारत का है वो भारत में आके मिलेगा। मिर्जा साहब जी, जरा साहब बिल्कुल सही फरमाया है। जो सबूटाज किया है कश्मीरी सोसाइटी को बुरे तरीके से तार पीड़ो करना जिसको कहते हैं, वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक एक सिस्टम चल रहा था, तो ये अगर ना होता तो कश्मीर आप पीछे से जाके देखें तो वो हमेशा से कम ये प्रॉब्लम नहीं रहा है वहाँ पे कि जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते 80s में 90s में किसी जगह पे चले जाएं तो आपको एक आज़ाद कश्मीरिया, एक बंगाली और एक गुजराती मिलेगा। गुजराती से मुराद पाकिस्तान गुजरात का। लेकिन आपको बहुत रेयर ढूंढ के भी तो आपको कोई कश्मीरी नहीं मिलता था। कोई अगर मिलता भी था तो कोई हाईली प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई इस तरह के किसी शोबे का कोई एक्सपर्ट जो किसी वजह से वहाँ पे आया हुआ है। तो इसकी क्या वजह थी कि कश्मीर में शुरू से वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कंसर्न रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वहाँ का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है और उनकी जो खुशहाली है उसको आप एट पार रख सकते हैं इंडिया के किसी भी मोस्ट डेवलप स्टेट के साथ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको G20 की बड़ी खुजली मच रही है, कोई बात नहीं, आप करवा लो। आप बुलाते तो हो ही ना। आपने डोनाल्ड ब्लूम को बुलाया जो यूएस का एम्बेसडर है, आपने इल्हान उमर को बुलाया। मैं पक्का पूरा अजवाइन लेकर के बैठी हूँ कि मैं बिलावल को दे दूं ताकि उसका जो ये जो इतना लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाए उसका। G20 की मीटिंग के लिए सऊदी अरबिया, तो मदीना, तो मक्का, तो इंडोनेशिया, तो तुर्की सबको कह रहा है मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन क्या हुआ? हिंदुस्तान का इतिहास बनने वाला है कि कश्मीर में इतनी खूबसूरत G20 की मीटिंग हो रही है। पता है लूज मोशन स्टार्ट हो गया बिलावल को। पिल्लो रानी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको रोकूं, कोई नहीं रुक रहा है। यहाँ तो कोई नहीं रुक रहा है, सब कह रहा है कि हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे। भैया कहाँ हो? अब कहीं नहीं। टर्की, सऊदी अरेबिया और एक और मुल्क है जिसने बायकॉट कर दिया G20 का। मुझे न्यूज आई थी आज पाकिस्तान के। शायद आपने इंस्टेंट न्यूज नहीं देखा, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। आ रहे हैं सऊदी अरेबिया तो नहीं आ रहा, सऊदी अरेबिया नहीं आ रहा और चाइना ने भी बायकॉट कर दिया। आ रहे हैं। चाइना तो नहीं आएगा, चाइना तो बम गोली बारूद का पाकिस्तान का आका है, तो चाइना नहीं आएगा, मत आए। हम ऐसे भी ना वो मतलब बिना वारंटी और गारंटी की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम तो बॉटल भी अगर खरीदते हैं ना फ्रिज का तो हम पहले देख लेते हैं चाइना का बॉटल अच्छी चीज नहीं लेंगे। तो हम पहले चाइना का मोबाइल देखिए बहुत जोर साउंड करता है फिर फट जाता है। तो ऐसी चीजें जो धोखा दे दे हम उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर हम बात करें चाइना की तो आपको भी पता है कि दुनिया में पहली नंबर की इकोनॉमी है इस टाइम, तो कहीं ना कहीं उनके साथ लगाकर फायदा तो आप लोगों का भी है ना। देखिए हमारे जो एक्वेंटेंस है, हमारे जो सोशल फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, ये हर एक G20 की मीटिंग में, हर एक ग्रुप 20 की मीटिंग में, हर एक समिट में, हर एक गेट टुगेदर में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। आप पाकिस्तानी हैं, इट्स नॉट मीन कि आप डिनाई कर देंगे कि आज हिंदुस्तान सर्वप्रथम देखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की गुणगान अगर पाकिस्तान नहीं करता है, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बचपन से सीखा है कि कुत्ते के झुंड में कुत्ता ही रहता है और शेर के झुंड में शेर ही रहता है। तो हम शेर हैं, हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं और पूरी वाहवाही लपेट रहे हैं और लोग हमें इज्जत से, कद्र से हमें बुलाते हैं और पूरा जैम पैक स्टेडियम रख करके लोग हमारे प्रधानमंत्री को वाह करते हैं। और पाकिस्तान के तमाम हलकों की जानिब से G20 की इस मीटिंग के हवाले से कोई थोड़ी मजम्मत भी हमने देखी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मगर वो इस G20 के इवेंट को डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी अवाम भी अब इंटरेस्टेड नहीं है इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने के लिए। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? लेकिन जी पाकिस्तानी अवाम इंटरेस्टेड हो कैसे सकती है? पाकिस्तानी अवाम जिस डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है उनकी हालत तो वो आज़ाद कश्मीरी अवाम से भी बदतर है। जहाँ पे आपके एक जो है वो डेमोक्रेसी को इस तरीके से अटैक करके तो उसको अंडर कट करके अंडरमाइन करके तो एक मुर्दे की तरह जो है वो गटर में फेंक दिया जाए। जहाँ पे आप फौजी अदालतों के क़याम की बात इस तरह कर रहे हों जैसे आप एक दुनिया का कोई बेहतरीन निज़ाम इंसाफ जो है इस मुल्क में मसलत करने हैं। जहाँ पे आपके बड़े बड़े जोगादरी किस्म के अखबार जो कहते हैं हम कि हमें पाकिस्तान से पहले से साफत कर रहे हैं, वो इदारिये लिखते हों मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हक में, तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि अवाम अगर ये सोचें, आपने बहुत ऐसा होगा कहीं लिखा हुआ देखा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गया, या कहीं ये नारा सुना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो पहले आपको अक्सर सुनाई देता था या अक्सर ये लफ्ज़ दिखाई देते थे शाह रग वाले। ये आस्ता आस्ता लोगों को एहसास होता जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को भी, कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने का एक नुस्खा है और जो हम लोग जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया से कश्मीर छीन के तो इसको अपनी शाह रग बना लें। इसलिए उन्होंने बगैर शाह रग के जिंदा रहने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जो कि आपको नज़र आ रही है। वहाँ वैसे भी शाह रग, उनकी अपनी शाह रग भी जो है वो बेचारे कभी किसी के पाँव नीचे होती है और कभी किसी के पाँव के नीचे होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी लोगों ने G20 के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी है। आप अखबारात उठा के देख लें, जो भी छोटा मोटा मीडिया है उसको देख लें, ये कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ।
हालांकि उन हालात में जो आमतौर पे प्रीवेल कर रहे होते थे एक माहौल, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक टॉक ऑफ द टाउन थी, और कहीं कहीं दिन तक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके सामने रख के तो इंडिया पे बरसना था, या इस इवेंट को दुनिया का नाकाम तरीन इवेंट साबित करना था, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सरसरी तौर पे उसका जिक्र इसलिए किया कि इनडिफेंसेबल जिसको कहते हैं ना, कि बाज़ चीज़ें हैं अब आप उनको नहीं मज़ीद जो है वो झूठ की और इस तरह के फेक किस्म के मफरूज़ों पे और न्यूज़ पे जो है वो आगे नहीं चला सकते।